आज के वीडियो में हम अपनी जन्म कुंडली में पाप ग्रहों के एक विशेष रोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके बारे में कोई नहीं बताता। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारी होरोस्कोप में जितने भी पाप ग्रह होते हैं, उनमें से कम किसी एक ग्रह का किसी सर्टेन मजबूत स्थान पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अपरिहार्य, बहुत एसेंशियल है। चाहे वो भाव लग्न का हो, चाहे वो चतुर्थ भाव हो, चाहे वो सप्तम भाव हो, चाहे वो नवम भाव हो, चाहे वो पंचम भाव हो, चाहे दसम भाव हो। अगर किसी भी केंद्र या किसी भी त्रिकोण में कोई भी पाप ग्रह नहीं है, तो उनको कम से कम भाव 6, 8 और 12 में किसी एक में ज़रूर होना चाहिए। अब देखिए, होता क्या है कि हमारी जो सोशल कंडीशनिंग है, वो इस धारणा को सपोर्ट करती है कि हमारी जन्म कुंडली में सिर्फ अच्छे ग्रह मजबूत होने चाहिए और पाप ग्रह बिल्कुल भी कमज़ोर होने चाहिए, क्योंकि अच्छे ग्रह अच्छा फल देंगे और पाप ग्रह जो हैं वो बुरा फल देते हैं। लेकिन मैंने अपने लंबे अनुभवों से ये पाया है कि हमारी जन्म कुंडली में अगर कोई एक पाप ग्रह किसी इम्पोर्टेंट मेजर हाउस में नहीं है, फिर भले ही वो पाप ग्रह हमारे लिए कारक है या न्यूट्रल है या अकारक है, ये मायने नहीं रखता है। अगर एक भी ग्रह मेजर हाउस में नहीं बैठा हुआ है, तो ये बहुत लॉस की स्थिति है। क्यों? क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी है कि शुभ ग्रह हमें जीवन में सिर्फ अच्छे अनुभव देते हैं, खुशियाँ देते हैं, वो सब कुछ देते हैं जो कुछ स्वीट है, मेलोडियस है और हैप्पी है। वो अच्छा फील करवाते हैं, और अच्छा फील करवाने के बाद क्या होता है, हम इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि अच्छाई के बाद बुराई और सुख के बाद दुख निश्चित रूप से आता है। अगर आप जीवन से और एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा सा भी परिचित हैं, तो आप देखते होंगे कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है, और ये सभी बढ़ते हुए रेशियो में, बढ़ते हुए अनुपात में आती हैं। मतलब हर अगला दुख पिछले सुख और दुख दोनों से बड़ा होगा, और हर अगला सुख अपने से पहले आने वाले सुख और दुख दोनों से बड़ा होगा। अब इसमें पाप ग्रह का रोल क्या होता है? हमारे पाप ग्रह हमारे जीवन में करते क्या हैं? वो चैलेंजेस भेजते हैं, वो समस्याएं भेजते हैं, वो चुनौतियां भेजते हैं, वो दुख भेजते हैं, वो हार्ट ब्रेक जैसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट जैसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। और मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ, वो खुद से क्रिएट करके नहीं बता रहा हूँ। ज्योतिष में अच्छे अच्छे राइटर्स के विचार लेकर के मैंने हमेशा आपके सामने रखे हैं। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें मैंने ये देखा, उन्होंने कहा था कि बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह आपके जीवन में सबोटाज करते हैं। सबसे पहले तो वो आपको सुख, छोटी छोटी खुशियों या फिर हैप्पीनेस, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको एडिक्टेड बना देते हैं, हैबिचुएटेड बना देते हैं, जिसके बाद आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और आप इस बात की चिंता नहीं करते कि कल रह करके अगर आपके पास कोई चैलेंज आ जाता है, आने वाले समय में आपके जीवन में कोई अनपेक्षित समस्या आ जाती है, ट्रबल आ जाता है, तो आप उसके लिए तैयार भी हैं या नहीं, और आ सकती है या नहीं आ सकती है। जब जीवन में सुख ही सुख रह जाए और दुख नहीं रह जाए, तो ऐसा समय ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समय छिप करके घात लगाए हुए होता है, और इस बार वह हमें समूल नष्ट करना चाहता है। इससे अच्छा तो मैं उस जन्म कुंडली को मानता हूँ जिसमें बहुत सारे अशुभ ग्रह या शुभ ग्रह मिल करके जातक को परेशान किए हुए हैं, उसे परीक्षाओं में डाले हुए हैं, उसे संघर्षों में पहले हुए हैं। और जिस जातक के जीवन में, उसके परिवार के जीवन में बिल्कुल सुख, चैन और शांति आ गई है और वो कंफर्ट जोन में चला गया है, तो आगे चल कर के उस पर एक बहुत बड़ा ब्लो आने वाला है, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है।
तो शुभ ग्रह जहाँ हमें कंटेंट करते हैं, सेल्फ इंडल्जेंस में डुबा देते हैं, वहीं अशुभ ग्रह हमें कठिनाइयों में और चैलेंजेस में डाल करके हमारी सुरक्षा कवच को मजबूत करते हैं। ये ठीक है कि जब हम पर कुछ आघात आते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में अंदर और बाहर कुछ इमोशनल क्रैक्स आ जाते हैं। कभी हमें हमारे सम्मान पे चोट लगती है, कभी हमें आर्थिक लॉस होता है, कभी हम जिस चीज़ के लिए प्रयास करते हैं उसे एक बार या कई बार में भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र हम कभी कभी अपने आप को वुंडेड या इंज्योर्ड फील करते हैं, क्रश्ड फील करते हैं, डैमेज्ड फील करते हैं और डिफीटेड फील करते हैं। लेकिन जब हमारा सिस्टम टूट जाता है, हम खाली महसूस करते हैं, तो हमारे अंदर की जो इन्फिनिट ऊर्जा है, जिसका कनेक्शन दरअसल में इन्फिनिट कॉस्मिक एनर्जी से है, वो हमें हील करना शुरू करती है और इस बार हमें एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व हाथ में लगता है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे नेचर की लड़की है और मतलब वो काफ़ी संयमित तरीके से, काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से परिवार के अंदर में रह के चलने वाली लड़की थी। और रिसेंटली अभी उसकी किसी तस्वीर को किसी ने ले करके, किसी शरारती लड़के ने उसके नाम से एक फेसबुक अकाउंट बना डाला और वो मैसेंजर में जा करके बहुत सारे लोगों से चैटिंग करने लगा। और वो जो चैटिंग थी ऑब्वियसली ऑब्सीन टॉकिंग थी। पता नहीं इसमें उसका मकसद उस लड़की को बदनाम करना था या जस्ट रैंडमली उसने उसकी फ़ोटो पिक कर ली और बना डाला, टाइम पास के लिए बना डाला, या कोई छोटे मोटे उसके लाभ होंगे। ये भी पता नहीं है कि ये काम किसी लड़के ने किया या किसी और लड़की ने किया। बट इससे इस लड़की का क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही क्रैक हो गई, बिल्कुल ही टूट गई, जबकि उसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। और जिसको जरा से भी समझदारी है वो इंसान साफ साफ देख लेगा कि ये लड़की ऐसी नहीं है, कोई और कर रहा है और कोई और किसी के नाम से भी कर सकता है। कोई सोनिया गांधी के नाम से अकाउंट बना सकता है और मोदी जी को गाली दे सकता है, कोई मोदी जी के नाम से अकाउंट बना सकता है और अंबानी को गाली दे सकता है। इससे क्या, बात यहाँ पे ये है कि उस लड़की को ये पता नहीं था और उस लड़की को ऐसा लगा जैसे उसका सम्मान समाप्त हो गया है। और एक दिन के अंदर ही वह सीरियस हो गई और 2-3 दिन तक सीरियस रही। फिर अच्छे डॉक्टरों से उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ा, उसको बहुत समझाया गया कि ऐसा होता है, ये बहुत कॉमन बात है। लेकिन आपने देखा कि उसके केंद्र में, त्रिकोण में या 6-8 बारे में कोई भी पाप ग्रह नहीं था, न लग्न में था, जिसके कारण कि उसको इन कठिनाइयों का कभी अनुभव नहीं हुआ और वह बच्चे ही रही, मतलब बचपन में ही जीती रही। और जिनके लग्न में या केंद्र में या त्रिकोण में या उन भावों में ऐसे कोई पाप ग्रह हैं, जैसे राहु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये क्या करते हैं कि बचपन से ही उन कठिनाइयों की प्रैक्टिस करा देते हैं और ये कठिनाइयों को भेजना कभी बंद नहीं करते हैं, जिसके कारण कि व्यक्ति के अंदर में कई सारे आवरण आ जाते हैं, कई सारे लेयर्स तैयार हो जाते हैं। अगर बाहर का एक आवरण टूट गया, जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ, तो उसके लिए तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ओल्ड एज के ड्राइवर थे, जीवन भर में कभी भी उन्होंने स्ट्रगल्स का और कठिनाइयों का अभ्यास नहीं किया। अब बुढ़ापे में जस्ट एक सच या झूठ न्यूज आई कि उनसे बहुत साल पहले ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था, उसका केस खुल गया है और उसी रात को उनका हार्ट अटैक हो गया। अब ऐसा इस लड़की के साथ भी हुआ। तो ये आंतरिक मजबूती तब होती है जब आपके पाप ग्रह आपके जीवन में डोमिनेंट रोल पैदा कर रहे हों, डोमिनेंट रोल अदा कर रहे हों। और अगर आपके साथ कोई कठिनाई आ जाती है, मान लीजिए कि आपका बाहरी लेयर टूट गया, आप थोड़ा सा क्रस्ट हो गया, आप थोड़ा सा टूट गए, आपने 1-2 दिन आराम किया, फिर आप ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि भीतरी लेयर नहीं टूटा था। हो सकता है किसी और सूक्ष्म घटना से, चोट लगाने वाली घटना से भीतर का लेयर टूट जाए, लेकिन हो सकता है पाप ग्रहों के प्रभाव से, शनि मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव से, राहु केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव से या और किसी ऐसे ग्रह के प्रभाव से आपके अंदर में भी और कई सारे लेयर्स हों, इसलिए आप नहीं टूटे, आप समाप्त नहीं हुए, आपकी मृत्यु नहीं हुई, आप नहीं हारे, आप फिर से उठ करके खड़ा हो गए। और मैं एक बात और कहूँगा
कि पाप ग्रहों के रोल को और मैसेज को समझने की ज़रूरत है। हम आपकी इसमें मदद कर सकते हैं आपकी जन्म कुंडली को देख के, लेकिन बात क्या है कि कुछ लोग सिर्फ सर्वाइव करने पे जोर देते हैं कि मैं नहीं मरा, मैं बचा रहा। लेकिन सिर्फ बचे रहने से भी क्या होगा? अगर आप गिर गए फिर उठ करके खड़े हो गए, फिर प्रयास कीजिए, कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, ये मायने रखता है, इसकी वैल्यू है। इस संबंध में हम आपकी जन्म कुंडली को देख के आपकी मदद कर सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा प्लैनेट, मैलेफिक प्लैनेट या बेनिफिक प्लैनेट या न्यूट्रल प्लैनेट इस तरह से आपकी मदद कर रहा है, और उसका मैसेज पार्टिकुलरली आपके लिए आपकी लाइफ में क्या है, उसकी क्या मीनिंग है। स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मीनिंगफुल वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू।